के अजीम फर्जंदों कुर्बानियाँ पाकिस्तान की हिफाजत के लिए खाली अवाम नहीं दे रहे, बल्कि इसमें हमारी लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसी शामिल हैं, इसमें हमारे अफवाज पाकिस्तान के कड़ियल जवान और अफसर शामिल हैं और इस वक्त 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके हैं इस दहशतगर्दी का खात्मा करने के लिए, जिसके पीछे हिंदुस्तान का हाथ है, वसाइल भी मुहैया कर रहा है उनको, और दूसरे और भी इसमें फैक्टर्स हैं। बलूचिस्तान पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है जोग्राफियाई लिहाज से, और वहाँ पर बसने वाले हमारे बहादुर बलोच और पश्तून पाकिस्तान की तख्लीक में उन्होंने बहुत कलीदी किरदार अदा किया। तरक्की की दौड़ में जब तक के चारों सूबे मुसावी तौर पर शरीक नहीं होंगे वो पाकिस्तान की तरक्की नहीं होगी, और मैं इस बात को दिल की अथाह गहराइयों से इसको कबूल करता हूँ और इंशाअल्लाह मैं आपको यकीन दिलाता हूँ वफाकी हुकूमत कोई कसर नहीं छोड़ेगी। पाकिस्तान में दहशतगर्दी में भारत का हाथ बिल्कुल वाज़ेह है। भारत दहशतगर्दों को वसाइल फराहम कर रहा है। अफगान तालिबान रजीम दहशतगर्दों को रोकने में मुकम्मल नाकाम है। अफगानिस्तान अपनी सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होने से रोके। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ का इस्लामाबाद में बलूचिस्तान नेशनल वर्कशॉप के शुरका से खिताब, कहा मुल्क में दहशतगर्दी खत्म हो चुकी थी, मुनाज़म साजिश के तहत दोबारा लाई गई। दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में 90,000 पाकिस्तानी शहीद हो चुके। बलूचिस्तान के लोगों की कुर्बानियां रायगा नहीं जाएंगी। दहशतगर्दी का सब ने मिलकर मुकाबला करना है। वज़ीर आज़म ने शुरका से खिताब में मजीद कहा, मार का हक में दुश्मन को शिकस्त फाश दी, हमारी कामयाबियां दुश्मन को हजम नहीं हो रही। खित्ते में अमन के लिए फील्ड मार्शल और नायब वज़ीर आज़म की काविश लायक तहसीन है। अमरीका की ईरान पर मुसलसल 13वें रोज बमबारी, 4 अफराद शहीद और 7 जख्मी। ज़ेबा किनार में पासदारान इनकलाब की बहरिया के हेडक्वार्टर पर नया हमला। पासदारान इनकलाब का कहना है हमले में बास आलात और साजो सामान को नुकसान, कोई जानी नुकसान की इत्तला नहीं। और हाजिर बंदर अब्बास, करमान, उम्मीदिया और कशम में धमाके, जासिक, खुरमाबाद, खंदाब, फिरोजाबाद और नाइन पर भी हमले। सैंडकॉम के मुताबिक ईरानी फौजी कमांडर मराकज़, ड्रोन स्टोरेज की सहूलियात को निशाना बनाया गया। मवासलाती नेटवर्क, साहिली निगरानी के मकामात पर हमले किए गए। कार्रवाई कमर्शियल जहाज़ों को पासदारान से लाहक खतरात कम करने के लिए की गई। ईरान के खित्ते में अमरीकी फौजी अड्डे पर जवाबी वार। बहरीन के शेख ईसा बेस पर ड्रोन हमले, ईंधन के जखायर, फौजी साजो सामान के गोदामों और फौजी रिहाइशगाहों को निशाना बनाया। उर्दन के मौफ़िक़ुल सतही बेस पर तैयारों के हैंगर्स, मरम्मत की सहूलतें और फौजियों की रिहायशी इमारतें अहदाफ थे। ईरान के कुवैत में अमरीकी फौजी तनसीबात पर नए हमले। कुवैती फौज का ईरानी ड्रोन और मिसाइलों को फजा में तबाह करने का दावा। ईरान ने कश्म जजीरे पर परवाज करने वाला तैयारा मार गिराया। आसमान से जलता हुआ मलबा गिरने की वीडियो सामने आ गई। सूबा करमान में अमरीकी टॉमहॉक मिसाइल फजा में तबाह करने का दावा। Pakistan facilitated and hosted the Islamabad talks between Iran and the United States. The diplomatic process thus initiated culminated in the signing of the Islamabad Memorandum of Understanding. This historic breakthrough became possible as a result of Pakistan's close engagement with the both parties, US and Iran, complemented by our intensive diplomatic outreach to regional and international partners. The threat of terrorism emanating from Afghanistan is one of the most serious security challenges for us. Terrorist organizations, including TTP, BLA, ETIM, and similar other affiliates, continue to recruit, train, and operate from Afghan soil under the watch and facilitation of the Afghan Taliban regime. Durable peace, stability, and economic development can only be achieved with the eradication of the menace of terrorism emanating from the Afghan soil. पाकिस्तान का एक बार फिर अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात पर जोर, अमन माहिदे को सबूतास करने की कोशिश की मजम्मत। SCO वज़ीर ख़ारिजा कौंसिल से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार ने कहा, पाकिस्तान खिते में अमन का ख़्वाह है। पाकिस्तान ने ईरान और अमेरिका के दरमियान अमन माहिदे के लिए सारसी की, तनाज़ात का हल सिफारतकारी और मुज़ाकरा से ही मुमकिन है। इसहाक डार ने कहा, दहशतगर्दी के लिए अफगान सरजमीन का इस्तेमाल बड़ी सिक्योरिटी चैलेंज है। कल अदम TTP अफगानिस्तान से पाकिस्तान पर हमले कर रही है। अफगानिस्तान
पाकिस्तान से होने वाले हमले पाकिस्तान के लिए तशवीश का बायस हैं। उधर नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार और चीनी वज़ीर ख़ारजा वांग शी की मुलाकात पाक चीन ताल्लुकात, इलाकाई सूरत हाल और बैनुल-अक़वामी अमूर पर तबादला ख्याल। चीन का पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों का खैर मकदम। इसहाक डार का इलाकाई अमन के लिए पाकिस्तान की सिफारती कोशिशों को सराहने पर वांग शी का शुक्रिया। इसहाक डार की किर्गिस्तान के सदर से भी मुलाकात। ईरान ने इराक के जरिए पेश की गई अमरीकी जंगबंदी की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान ने इराक वज़ीर आज़म अली अल-सैदी के जरिए पेश की गई तजवीज़ को मुस्तरद किया। इराकी वज़ीर आज़म हालिया दौरा वाशिंगटन के बाद तेहरान पहुंचे और ईरानी क़यादत से मुलाकातें की। ईरान हुक्काम का कहना है कि आर्जी जंगबंदी काबिल कबूल नहीं, इसमें अपना हरमस के कंट्रोल का मसला हल नहीं किया गया। वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने कहा है कि अली अल-सैदी ने अमरीका दौरे के हवाले से अपने ख़यालात का इज़हार किया था। ईरान और अमेरिका के दरमियान पहले ही काफ़ी सालिस मौजूद हैं। मसला पैगामात पहुँचाने का नहीं, गैर मंतकी, लालची और दूसरे को कंट्रोल करने वाले अमरीकी रवैये का है। अमरीकी सदर ट्रंप की ईरान को बड़े फौजी ऑपरेशन की धमकी। कहा, नए ऑपरेशन में एपिक फ्यूरी से बड़े हमले किए जाएंगे। अमरीकी सदर ट्रंप की न्यूज़ वेबसाइट एक्सियोस से गुफ्तगू। हौसियों के सऊदी अरब के 2 बहरी जहाज़ों को निशाना बनाने पर वार्निंग। सोशल मीडिया बयान में सदर ट्रंप ने कहा, तिजारती जहाज़ों के नुकसान की अदायगी ईरान के मुंजमद असासों से की जाएगी। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची का रद्द-ए-अमल। कहा, दूसरे मुल्क के असासों को अदायगी के लिए जब्त करना खतरनाक मिसाल होगी, फिर किसी के भी असासे महफूज नहीं रहेंगे। सोचे समझे बगैर जारहियत ट्रंप को भारी कीमत चुकाने पर मजबूर करेगी। सऊदी अरब से तेल ले जाने वाले चीन के 2 ऑयल टैंकर बाहिफाजत बाबुल मंदब पार कर गए। शिपिंग डाटा के मुताबिक दोनों टैंकर ने निशानदही कर रखी थी कि दोनों पर चीनी अमला सवार है। ऑयल टैंकर इस हफ्ते सऊदी अरब में यम्बी की बंदरगाह से तेल लेकर निकले थे। दूसरी जानिब आबनाए हरमुज़ में जहाज़ों की आमदोरफ्त तकरीबन रुक गई। तज्जियाती कंपनी कैपलर के मुताबिक 23 जुलाई को सिर्फ एक ऑयल टैंकर आबनाए हरमुज़ से गुजरा। अमरीका के तेल के ज़खायर भी 45 साल की कम तरीन सतह पर पहुँच गए। आलमी मंडी में तेल की कीमतें $100 से तजावुज़ कर गईं। ब्रेंट खाम तेल की कीमत $101 फी बैरल तक पहुंच गई। WTI $92 और UAE मरपन खाम तेल की कीमत $106 हो गई। पाकिस्तान में मुसलसल चौथे दिन पेट्रोलियम मसनूआत महंगी। आज फिर पेट्रोल ₹4.40 फी लीटर महंगा। डीजल की कीमत में ₹3.62 इजाफा। पेट्रोल की नई कीमत ₹331.52 हो गई। फी लीटर डीजल की कीमत ₹378.66। वज़ीर आज़म ने लेफ्टिनेंट जनरल आमिर रज़ा को 4 स्टार जनरल के ओहदे पर तरक्की दे दी। जनरल आमिर रज़ा कमान नेशनल स्ट्रेटेजिक कमान भी मुक़र्रर। जनरल आमिर रज़ा की वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से मुलाकात। वज़ीर आज़म की जनरल आमिर रज़ा को तरक्की और नई जिम्मेदारी संभालने पर मुबारकबाद। अहम कौमी जिम्मेदारी की अंजामदही में नेक तमन्नाओं का इज़हार। जनरल आमिर रज़ा इससे पहले चीफ ऑफ जनरल स्टाफ के ओहदे पर फ़राइज़ अंजाम दे रहे थे। मस्तों के इलाके खटकोशा में सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन। फितनल हिंदुस्तान के 4 दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक हलाक दहशतगर्दों से भारी मिकदार में असलहा गोला बारूद बरामद। फोर्सेस ने दहशतगर्दों के जेर इस्तेमाल मोटरसाइकिलें जब्त कर ली। वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी का कामयाब ऑपरेशन पर सिक्योरिटी फोर्सेस को खिराज तहसीन। कहा, दहशतगर्दी के खिलाफ पूरा मुल्क अपनी बहादुर सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ खड़ा है। फितनल हिंदुस्तान और फितनल खवारिज का नापाक गठजोड़ वतन असीस का अमन तबाह नहीं कर सकता। नैब मुकदमा सुनना सुप्रीम कोर्ट का दायरा इख्तियार नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने फैसला सुना दिया। नैब केसेस में मरकजी अपीलें और जमानत की दरख्वास्तें विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। नैब तरमीम के बाद अदालती दायरा इख्तियार से मुतालिक फैसला मुख्तसर फैसला जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने पढ़कर सुनाया।
सुनाए गए फैसले के मुताबिक नैब कानून की शिक 32 और 32A के तहत सुप्रीम कोर्ट के इख्तियार समात नहीं। आर्टिकल 175A और F के तहत नैब केसेस विफाकी आईनी अदालत को ट्रांसफर तसव्वुर समझे जाएंगे। सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद बानी पीटीआई की 190 मिलियन पाउंड में जमानत का केस विफाकी आईनी अदालत सुनेगी। बानी पीटीआई ने हाई कोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट से रुजू किया था। बारिश बरसाने वाली मॉनसून हवाएं मुल्क के शिमाली और वस्ती इलाकों में दाखिल। आज खैबर पख्तूनख्वा, आज़ाद कश्मीर, पंजाब और शिमाली बलूचिस्तान समेत सिंध के कुछ इलाकों में बारिश का इम्कान। महकमे मौसमियात का कहना है कि KPGB, गलियात, मरी और कश्मीर में बारिशों से लैंडस्लाइडिंग का खदशा है। कश्मीर और शिमाली पंजाब के नदी नालों में तूफ़ानी भी मुतवक्किल है। झील सैफुल मलूक रोड पर क्लाउड बर्स्ट की खौफनाक फुटेज सामने आ गई। पहाड़ी मकाम से पत्थर और मिट्टी सिरकने लगी। सयाह महफूज मकामात पर मुंतकिल होने लगे। दरिया चनाब में सैलाबी सूरत हाल। तरीमो हेडवर्क्स के मकाम पर पानी की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पानी की आमद 1,48,650 क्यूसेक। दरिया रावी में बलोकी के मकाम पर पानी का बहाव 83,000 क्यूसेक। दरिया सिंध में तरबेला, कालाबयाग और चश्मा के मकाम पर निचले दर्जे का सैलाब। शक्करगढ़ की नदी नालों में तूफ़ानी। चन्योट में नहर में शिगाफ से सड़कें ज़ेरे आब। साहिवाल में दरिया कटाव से चंद देहात की फसलें मुतासिर। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन के लिए इंतखाबी मुहिम जोरों पर। मुस्लिम लीग नून ने आज मीरपुर में सियासी पंडाल सजा लिया। कायदे आज़म स्टेडियम में जलसे की तैयारियां मुकम्मल। नवाज शरीफ और वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज खिताब करेंगी। वफाकी वज़ीर तारिक फजल चौधरी और सीनियर वज़ीर पंजाब मरीम औरंगज़ेब का जलसागाह का दौरा। सीनियर वज़ीर मरीम औरंगज़ेब का कहना है कि मीरपुर जलसे में आवाम नई तारीख रकम करेंगे। आज साबित होगा मीरपुर की आवाम सिर्फ खिदमत, तरक्की और खुशहाली पर एतमाद करते हैं। आज़ाद कश्मीर में तरक्याती कामों के जाल बिछा देंगे। हमने मिलकर दुश्मन की साजिशों को नाकाम बनाना है। राना सनाउल्लाह का खुई रट्टा आज़ाद कश्मीर में जलसे से खिताब। वफाकी वज़ीर अमीर मकाम ने कहा, आज़ाद कश्मीर की तरक्की मुस्लिम लीग नून की तरजीह है। आज़ाद कश्मीर के आवाम को मायूस नहीं करेंगे। वज़ीर आला पंजाब की हिदायत पर आज़ाद कश्मीर के लिए 10 इलेक्ट्रो बसें मरी पहुंच गईं। चंद घंटों में इलेक्ट्रो बसें मुजफ्फराबाद पहुंचा दी जाएंगी। मरियम नवाज का कहना है कि इलेक्ट्रो बसें आज़ाद कश्मीर के आवाम के लिए अहले पंजाब का तोहफा है। पंजाब के लाखों शहरी इलेक्ट्रो बस सर्विस पर सफ़र करते हैं। चाहती हूँ आज़ाद जम्मू कश्मीर के शहरी भी मुस्तफ़ीद हों। बलोचिस्तान की तरक्की और बुनियादी सहूलियात की फराहमी हुकूमत की अवलीन तरजीह है। सदर आसिफ अली जरदारी की बलोचिस्तान के सूबाई वुज़रा से मुलाकात में गुफ्तगू। बलोचिस्तान में अमन अमान, तरक्याती मनसूबों और सूबे की मजमूई सूरत हाल पर तबादला ख्याल। सदर मुमलिकत का बलोचिस्तान में तरक्की के अमल को मज़ीद तेज़ करने की ज़रूरत पर जोर। सूबे में जारी तरक्याती मनसूबों पर पेशरफ्त तेज़ करने की हिदायत। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह से चीनी कंपनी के वफ्द की मुलाकात। वफ्द की सरबराही ग्रुप चेयरमैन जो जियांग ने की है। मुराद अली शाह ने सिंध में सरमायाकारी के वसी मौक़े से वफ्द को आगाह किया। भारत के समाजी रहनुमा और माहिर तालीम सोनम वांगचक ने 26 रोज बाद भूख हड़ताल खत्म कर दी। कहा कि हुकूमत ने तहरीरी यकीन दहानी कराई है कि तलबा के खिलाफ कोई मुकदमा या FIR दर्ज नहीं की जाएगी। तालीमी इस्लाहात और पेपर लीक के मसले पर पार्लियामेंट में बहस कराई जाएगी। कॉकरोच जनता पार्टी के सदर अभिजीत का वजीर तालीम के मुस्ताफी होने तक एहतजाज जारी रखने का ऐलान। दूसरी जानिब भारत में नौजवानों का एहतजाज दिल्ली से निकलकर दीगर शहरों तक फैल गया। मुंबई, गोवा, पटना और केरला में भी हजारों तलबा सड़कों पर। भारतीय वजीर तालीम के इस्तीफे का मुतालबा जोर पकड़ गया।
अमेरिका 80 ममालिक पर आज से नया टैरिफ आयद करेगा। पाकिस्तान, भारत, चीन, बरतानिया, कनाडा, यूरोपीय यूनियन समेत 60 से ज्यादा तिजारती शराकतदार शामिल। 10 से 12% टैरिफ आलमी सतह पर नाफिज 10% ड्यूटी की जगह लेगा। इकदाम तिजारती एक्ट के जरिए किया जाएगा। इसराइल के गाजा पर हमलों में शिद्दत, मुतादिद फलस्तीनी शहीद, बमबारी से कई घरों और खैमों में आग भड़क उठी। मगरबी किनारे के इलाके नाबलुस में इसराइली आबादकारों का हमला, 4 फलस्तीनी शहीद, 4 जख्मी, 3 जख्मियों की हालत तशवीशनाक। अक़वाम मुत्तहिदा के सेक्रेटरी जनरल अंतोनियो गुतेरेस का कहना है नाम नहाद जंग बंदी के दौरान फलस्तीनियों को घरों और खैमों में कत्ल किया जा रहा है। इसराइल अपना कब्जा मजबूत कर रहा है। एमनेस्टी इंटरनेशनल का अमेरिका से नेतन्याहू की गिरफ्तारी का मुतालबा। इस्राएली वज़ीर इतमार बिन गवीर समेत हज़ारों इसराइलियों का मस्जिद अक्सा के अहाते में धावा। 2500 से ज़ायद इसराइली आबादकार मस्जिद के सहन में दाखिल। पाकिस्तान समेत 8 इस्लामी ममालिक के वज़ीर ख़ारजा की इसराइली इक़दामात की शदीद मज़म्मत। कहा मस्जिद अक्सा में आबादकारों की दरअंदाज़ी नाकाबिल कबूल है। ऐसे इक़दामात नफ़रत और इंतहा पसंदी को फ़रोग़ देते हैं। इस्लामी ममालिक इसराइल से मस्जिद अक्सा में नमाजियों पर पाबंदी ख़त्म करने का मुतालबा।